बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th basics sample paper question of maths. Okay, and right now we are on question number 28. So if you haven't watched the first 27 questions, go check them out after this. Okay, so let's start the video. So in this question, we have to prove it that a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the figure. And we have to prove that AB plus CD is upon AD plus BC is equal to 1. ओके, सो इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे तो जो P पॉइंट है, Q है, R है एंड S है, ये एक्चुअल में ये टेंजेंट की लाइन पे हैं. दीज ऑल आर टेंजेंट्स. ए बी टेंजेंट है, बी सी टेंजेंट है, सी डी इज अ टेंजेंट लाइन एंड ए डी इज ऑल्सो टेंजेंट लाइन. एंड वी हैव वन most important theorem that tangents drawn to a circle from an external point are equal. ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ही सर्किल है, ये टेंजेंट है, तो P इज द एक्सटर्नल पॉइंट. मान लीजिए ये A है, ये B है, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स अगर किसी एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे पड़ रहे हैं, सेम सर्किल पे, तो टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो ए पी ए एस के इक्वल हो जाएगा, पी बी बी क्यू के, सी क्यू आर सी के एंड आर डी डी एस के, इसी थ्योरम से. तो यही लिख देते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, दैट ए पी इज इक्वल टू ए एस, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस. देखिए इसमें एक लॉजिक है. जैसे हमारे पास ये वाला डायग्राम था, मैं डायग्राम एस थोड़ा रफली बना रही हूँ. ठीक है, तो ये था ए बी सी डी, ये वाला पॉइंट है पी क्यू आर एंड एस. सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिया है, ए पी ए एस के इक्वल है. ठीक है, ए पी ए एस के इक्वल है. सेकंड में मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी, पी बी, सबसे पहले पी बी लिखूंगी, जिससे कि जब आप इन चारों इक्वेशन को आप जब ऐड करो तो ए पी प्लस पी बी ए बी के इक्वल हो जाए. तो पी बी मैं लेफ्ट में लिखूंगी एंड बी क्यू राइट में. ठीक है, अब ए बी के सामने की साइड को लेंगे, सी आर, सी आर किसके इक्वल, सी क्यू के. ऐसे डी आर डी एस के. तो ये इससे इजी क्या हो जाएगा कि जब आप इन इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से ऐड करेंगे. तो जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी आ जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. देखिए ए बी प्लस सी डी कैसे, ए पी प्लस पी बी क्या बनाएगा, ए बी. सी आर प्लस डी आर क्या बनाएगा, सी आर प्लस डी आर सी डी. ए एस प्लस डी एस ये क्या बनाएगा, ए डी. और जो बाकी का फोर्थ पार्ट है, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनाएगा, ये बी सी. ठीक है, अब आप राइट साइड को नीचे ले आइए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी अपॉन बी सी प्लस ए डी इक्वल टू, जब आप इसको नीचे लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 1. यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड.
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29th, ए पार्ट। तो 29th के दो पार्ट हैं, ए एंड बी। On a particular day, 50,000 people attended a cricket test match between India and Australia in Sydney Cricket Ground. Let X be the number of adults attended the cricket match and Y be the number of children attended the cricket match. Cost of an adult ticket was 1000 rupees, while cost of a child ticket was 200 rupees. On that day, uh, revenue earned by selling all 50,000 tickets was itne rupees. Find out how many adults and how many children attended the cricket match. तो सबसे पहले चेक करिए, x नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं एंड y नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। टोटल टिकट सेल कितने हुए? 50,000। अगर x नंबर ऑफ एडल्ट्स और चिल्ड्रन को जब आप ऐड कर दें तो इतने ही टिकट्स उन्होंने बाय किए ना, x प्लस वाई। कितने टिकट्स आपको दिए हुए? 50,000 टिकट्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब x एडल्ट थे, एडल्ट का टिकट कितना था? 1000। तो टोटल रुपीस कितने हो गए? 1000x। y नंबर ऑफ टिकट्स थे जो कि चिल्ड्रन के थे। एक टिकट कितने का था? बच्चे का 200 का। तो टोटल टिकट की कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों के? 200y। और टोटल कॉस्ट कितनी है एडल्ट और बच्चों की? इट्स 4000, 420,000,000। इतना कॉस्ट है हमारे किसकी? टोटल कॉस्ट है ये हमारी। ठीक है, अभी इसको आप सेकंड इक्वेशन को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसको लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, कैसे? आप इस पूरी इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 200। सही है, तो जब आपने 200 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, 5x प्लस वाई इक्वल टू 210,000,000। ठीक है, तो ये अब आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम डील करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 से। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक तो है कौन सी? 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 210,000,000 एंड एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों इक्वेशंस के साइन, सॉरी सेकंड इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये दोनों तो कट गए, यहाँ पे आया 4x इक्वल टू, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 एंड 40। तो x की वैल्यू आ गई 40,000। ये हमारी x की वैल्यू आई है। जब आपने x की वैल्यू इसमें रखी, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। तो हमें इसमें x और y निकालने थे। तो नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने थे? ये हैं नंबर ऑफ एडल्ट्स जिन्होंने अटेंड किया मैच, और ये हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिन्होंने मैच को अटेंड किया। ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का पार्ट बी, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई ग्राफिकली। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x और y के तीन वैल्यूज निकालेंगे कम से कम। पहले अगर आप x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए x की वैल्यू 2 रखते हैं
तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन को निकालेंगे जब इसके कोऑर्डिनेट्स मिनिमम 3। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 5, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 5, दो तो ऐसे ही निकालिए। तीसरी आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, मान लो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, मीन्स सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब क्योंकि मेरा ग्राफ, मेरे पास अभी ग्राफ पेपर तो मैं शो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हम ऐसे ही बनाएंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे में भी इसका आंसर ना आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड यहाँ पे -1 -2। तो सबसे पहले हमारी वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन की 0,6। तो 0,6 इज दिस पॉइंट, देन 3,0, 3,0 इज दिस पॉइंट एंड 2,2, 2,2 कहीं के बीच में आएंगे। तो चलिए पहले ये लाइन बनाते हैं एंड 2,2 कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप अपने नंबर लाइन जब भी बनाएंगे ग्राफ पेपर, तीनों पॉइंट और फिर आप लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट है पॉइंट 0,5 है, तो 0,5 इज दिस पॉइंट, देन 5,0 ये पॉइंट है, आप इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, अब ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है ना, ये 1,5 और यहाँ पे 3,5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन आंसर कुछ और आएगा। आंसर क्या आएगा देखिए, अभी तो हमें ग्राफ पेपर से निकालना था, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मैच करेंगे। देखिए 2x + y = 6 है, x + y = 5 है। आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए तो x = 1 आ गया एंड y की वैल्यू, आप इस इक्वेशन में x = 1 रखेंगे तो y = 4। तो हमारा मेनली जो पॉइंट है ये, वो यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आया है वो 1,4 है एक्चुअली। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज 1,4। अब ये गड़बड़ क्यों हुई देखिए, यहाँ पे तो मैंने डिस्टेंस 1 इतना ज़्यादा ले लिया और यहाँ पे इतना कम कम ले रही हूँ मैं, इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, नहीं तो आंसर हमारा भी सही आता। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Prove that sin x minus cos x plus 1 into sin sec x minus tan x equal to sin x plus cos x minus 1। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS में साइन और कॉस में पूरी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, सेक एक्स इज 1/cos x माइनस टेन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑलरेडी हो रखा है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए दो वेज हैं इस क्वेश्चन को करने के। आप क्या करिए, सबसे पहले साइन एक्स प्लस 1 और 1 माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर माइनस कॉस एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर आप और क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कैसे, साइन एक्स को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए, साइन एक्स आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करिए, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, फिर 1 को मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस साइन एक्स आ गया।
होल अपॉन कॉस एक्स आ गया। ठीक है, तो यहां से आप चेक करेंगे साइन एक्स से साइन एक्स कट हो गया, एंड 1 - sin² एक्स कितना होगा, cos²x। ठीक है, तो ये तो cos²x हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होल अपॉन कॉस एक्स। तो अब आप न्यूमरेटर में से, पूरी इक्वेशन में से आप कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आपने कॉस एक्स कॉमन लिया, बचेगा क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स -1 होल अपॉन कॉस एक्स। तो ये दोनों कट हो गए और हमारा आंसर आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स -1 इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी। तो एक तो ये मेथड था। सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रही थी, जैसे ये सेकंड लाइन आई थी हमारी, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, क्या आया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स +1 इंटू 1 - sin x अपॉन कॉस एक्स। तो हम पहले में 3 पार्ट्स हैं, 3 टर्म्स हैं, आप इनको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करिए। ठीक है, अब आप साइन एक्स 1 - sin x की मल्टीप्लाई करिए इससे, तो 1 - sin x इंटू 1 + sin x माइनस, अब कॉस एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं 1 - sin x से, होल अपॉन कॉस एक्स। अब a - b a + b कितना हो गया, a² - b², दैट इज ये कितना हो गया, 1 - sin²x, और 1 - sin²x क्या होता है, cos²x माइनस कॉस एक्स 1 - sin x होल अपॉन कॉस एक्स। दोनों में से कॉस एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स -1 माइनस एंड माइनस प्लस साइन एक्स, और यही हमारा आर एच एस है, हैंस प्रूफ्ड। तो मैंने आपको दोनों ही वेज से करके दिखा दिया, दोनों में आंसर सेम आएंगे। तो अब आप चाहे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आती है उनको कि आप 1 - sin x और यहाँ पे 1 + sin x भी ले सकते हैं। वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड यूज़ कर देते हैं ये वाला, और सबसे इजी उनको यही लग रहा होता है। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ करिए, बस करते जाइए, कोई भी स्टेप गलत मत करिए। कहीं पे भी आप डिमोटिवेट होंगे तो क्या होगा, कोई स्टेप गलत हो जाएगा, और गलत हो जाने से वो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि अरे मैंने तो अपना मेथड यूज़ किया था, मैं अगर ये वाला कोई और करता तो वो ठीक होता। मेथड सारे सही होते हैं, बस आपको मोटिवेटेड रहना है एग्ज़ाम में, और आपको कुछ चीज़ गलत नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक स्टेप आप देखते हुए चलें कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, if you solved it before I did, drop a comment in below, and I wanna see who are my quick thinkers. Okay, and also don't forget to like, share and subscribe my channel so you don't miss the next question in the series. So that's all for today. Thank you.